मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक पिता और उनके बेटे के बारे में परमेश्वर किस प्रकार का उनके जीवन में गुप्त तरीका से, गुप्त रीति से काम करता है, इस बात को आप परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर की शिक्षा को पाएंगे। प्रियो, ये भी ध्यान में रखना होगा कि यदि परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जरूर काम कर रहे हैं। या परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं में कुछ बातों को विलंब करता है, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं कुछ हमारे जीवन में एक ठोस बदलाव या एक ठोस इतिहास को बना रहा है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर के दास याकूब और उसका बेटे यूसुफ के बारे में आज हम आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बातचीत किया जाएगा। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को 37 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय, और यहाँ पर एक वचन में देखते हैं कनान। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता यूसुफ परदेसी होकर रहा करता था। और याकूब के वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। वो अपने अन्य भाइयों के साथ रहा करता था, उनके संग भेड़ बकरियों को यूसुफ चराया करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का जो जन यूसुफ है, वो अपने भाइयों का गलती बुराई को पिता से बताता था, इसलिए उसके पिता खुश रहते थे। इज़राइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक बहुत अच्छा कपड़ा को बनवा कर उसको पहना दिया, बाकी पुत्र को नहीं दिया। और जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमसे अधिक यूसुफ से प्रीति रखता है, तब वे उससे और बैर करने लगे और यूसुफ के साथ ठीक ठाक से बात भी नहीं करते थे। प्रियो, इस प्रकार का उसके जीवन में परेशानी थी कि उसको प्रेम तो मिला, लेकिन उसके भाई लोग उससे नफरत करने लगे, भाई लोग बैर रखने लगे, भाई लोग जलन रखने लगे और उससे डाह करने लगे। और परमेश्वर 2 स्वप्न देता है, 5 वचन से लेकर 11 वचन तक, है ना। परमेश्वर 2 स्वप्न देता है और वो अपने स्वप्न को बताता है अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, लेकिन वे लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं। और वो बताता है स्वप्न में कि मैंने देखा कि हमारे घर के लोग हमें दंडवत कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तरेगन हमें दंडवत कर रहे हैं। हम लोग खेत में भाई लोग पाए जाते हैं और सबका जो पुआल है मेरे सामने सीधा झुक गया और मेरा पुआल खड़ा था और चारों ओर से घेर लिया गया। तो इस प्रकार से जो परमेश्वर की ओर से स्वप्न यूसुफ देखता है, उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे और अत्यधिक उससे डांट करने लगे। पिता भी उसको डांटा, या कैसा स्वप्न तूने देखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन उसको बताया कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या घटित होगा। तो कुछ समय के बाद यूसुफ के भाई लोग, याकूब के बेटे लोग, वे लोग सिकेम को गए अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए। और कई दिन हो गया, क्योंकि पुराने ज़माने में जब लोग चराने जाते थे तो 1 महीने के बाद आते थे, तो क्योंकि उस समय चारा बहुत कम था पृथ्वी पर और भेड़ बकरी का जनसंख्या ज़्यादा था, इसलिए जो है वे लोग उन यूसुफ के भाई लोग वहाँ पर चले गए भेड़ बकरी को चराने के लिए लेकर। कई दिन हो गया प्रियो, लेकिन नहीं आए वापस। तो पिता कहते हैं 37:12 में, यूसुफ और उसके पिता के भेड़ बकरियों
को चराने के लिए यूसुफ के भाई लोग शेकेम को गए। तब इजराइल ने अपने पुत्र यूसुफ से कहा, इजराइल याकूब जो है अपना बेटा से कह रहा है कि तुम्हारा भाई लोग यहाँ से दूर चला गया है भेड़ बकरी को चराने के लिए, उनका समाचार लेकर आओ। और जब समाचार लेने के लिए यूसुफ गया तो वहाँ पर उधर ही उसके भाई लोग क्या किए, उसको मारने का प्लान किया। जब मारने का प्लान किया और वहाँ पर ऐसा प्लान हो भी गया, बन भी गया, उसको लोग गड्ढे में गिरा दिया उसके भाई लोग। उसका जो कपड़ा पिता पहनाया था कपड़ा को फाड़ दिया, है ना। और यूसुफ जो खाना लेकर गया था अपने भाइयों को देने के लिए जंगल में, वे खाना को भी खाकर ख़त्म कर दिया। यूसुफ गड्ढा में से चिल्ला रहे कि मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाया। अंत में परमेश्वर की कृपा से ठीक समय पर उसी समय मिद्यानी लोग आ रहे थे, मिस्र में जा रहे थे। और क्या हुआ कि उसके भाई लोग उसको 20 चांदी के सिक्का में मिद्यानियों के हाथ से, इस्माइलियों के हाथ से बेच दिया। और इस तरीक़ा से वो 20 चांदी के सिक्का में बेच डाला गया और वह मिस्र पहुंच गया यूसुफ। लेकिन 33 वचन में देखिएगा, उत्पत्ति 37 का 33 वचन में प्रियो लिखा है, उसको पहचान लिया। बेटा लोग उसको बेच दिया और पिता के पास उसके कपड़ा लाया, कपड़ा में एक भेड़ का खून लगा दिया और पिता के पास कह रहा है, पिता आपके बेटा को किसी जंगली पशु ने खा लिया। और जब ये लोग लाया तो उसका पिता जो है याकूब उस कपड़ा को पहचाना और वो बोला कि हाँ ये तो कपड़ा हमने अपने बेटा को दिया था, है ना। गलत समाचार उसका बेटा लोग गलत सबूत ला कर दिखा दिया। पिता को विश्वास हो गया कि मेरा पिता मर गया और यूसुफ रोता हुआ चला गया। लेकिन याकूब परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर के वचन को समझने वाला है, परमेश्वर के वचन सुनने वाला, दर्शन देखने वाला, स्वर्ग का दर्शन पाया। ऐसा समय में परमेश्वर उसको बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। प्रियो, जब आप मसीही जीवन में जीते हैं तो इस बात को याद रखिएगा। आज का नया दिन का नया सोच आपको यही रखना होगा कि परमेश्वर आपको कभी कभी ऐसे मार्ग में ले जाते हैं, ऐसे रास्ता में ले जाते हैं जिसमें आपको कभी रोना पड़ेगा, कभी गड्ढा में गिरना पड़ेगा, कभी तड़पना पड़ेगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर दूसरी तरफ काम कर रहे हैं। पिता को नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है, आपको नहीं पता कि मेरा बेटी कहाँ गई, मेरा बेटा कहाँ गया, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। प्रियो, लेकिन आपको प्रार्थना में बना रहना होगा, आपको वचन में बना रहना होगा। और जब परमेश्वर को पता है कि मैं बाप और बेटे दोनों को, है ना, 14 साल के बाद मिलाऊंगा, 13 साल के बाद मिलाऊंगा, और वैसा वो लोग मिलाया भी परमेश्वर। इसलिए जब मिस्र देश में अकाल आया, पूरे संसार में उस समय अकाल आया, और 7 साल के लिए अकाल आया, 7 साल के लिए अच्छे साल रहा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जिस बात के लिए याकूब विलाप करता रहा कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, लेकिन उसको नहीं पता कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर पहले ही बता चुका था कि तुम्हारे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, प्रधान उत्पन्न होंगे, बड़े बड़े लेवल में जाने वाले उत्पन्न होंगे। और परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसको माँ बाप से, भाई बहन से सबसे दूर किया और उसको एक ऐसा प्रधानमंत्री के रूप में तैयार करता था ताकि वे परमेश्वर के डर भय को मानने वाला होना चाहिए। तो आप एक और वचन को पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 48 अध्याय और 11 वचन। जब इजराइल अपने पूरा खानदान के साथ 70 प्राणियों के साथ मिस्र देश पहुंच गया अपने प्राण बचाने के लिए, तो 11 वचन में लिखा है, वो अपना बेटा को देखता है यूसुफ को और उसको विश्वास नहीं होता है। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुंह देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया। परमेश्वर उसका बेटा को भी दर्शन करा दिया यूसुफ के साथ। परमेश्वर
की दया से जब जीवन में समस्या खराब हो तो आप डरे नहीं, प्रभु में अटल रहे, अटूट विश्वास के साथ रहे, ताकि परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में, बेटी के जीवन में, दामाद के जीवन में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के साथ इतना ही। अंत में कहना चाहते हैं कि चिंताओं से बचकर रहें, प्रार्थना में लगा रहें। वीडियो को प्रतिदिन सुनने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का प्रतिदिन का वचन सुने। नया दिन, नया सोच।